एनडीए के समर्थन और महागठबंधन के विरोध के बीच झारखंड में अगले महीने से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ से डेमोग्राफी में बदलाव के दावों और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लोकतंत्र पर हमला बताए जाने के बीच आखिरकार झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण की गूंज सुनाई देने लगी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसका स्पष्ट संकेत दिया है कि अगले महीने से बाकी राज्यों के साथ झारखंड में भी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण, जिसे आमतौर पर अभी एसआईआर कहा जा रहा है, दरअसल वैध मतदाताओं की पहचान करने के अलावा मृत या पलायन कर चुके मतदाताओं को सूची से हटाने और नए मतदाताओं को सूची में जोड़ने की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई और चुनाव आयोग ने पूरे देश में इसे कराने का फैसला किया है। इस खबर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में इसका कितना असर होगा, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या होगी। शुरुआत ताजा जानकारी से करते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ 2 दिन तक गहन मंथन किया और फिर नवंबर महीने से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कराने का फैसला किया है। बीते गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां एसआईआर की तैयारियों को अंतिम रूप दें। झारखंड में इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यदि आपको याद होगा तो जुलाई महीने के पहले हफ्ते में ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड में कभी भी एसआईआर कराने का आदेश आ सकता है, इसीलिए तैयार रहना होगा। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक सभी जिलों में सितंबर महीने में ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग बूथ के रेशनलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। 2003 की मतदाता सूची से मौजूदा सूची का मिलान कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खुद सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। इन पदाधिकारियों ने आगे अपने मातहत काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स और बीएलओ को ट्रेनिंग दी है। अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 2 दिन के भीतर सभी जिलों में चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन की ओर से एसआईआर के विरोध की आशंका है। दरअसल जब बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ तो 28 जून 2025 को झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया था। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर मतदाताओं के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि कोई मतदाता पीछे न छूटे का स्लोगन गढ़ने वाला चुनाव आयोग खुद उन्हें पीछे छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार का संदर्भ देते हुए कहा था कि यदि मतदाता सूची में इतनी गड़बड़ी है तो इनके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देकर दोबारा जनादेश हासिल करना चाहिए। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र में 27 अगस्त को हेमंत सरकार एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव भी लाई थी। सरकार की ओर से कांग्रेस कोटे के मंत्री राधा कृष्ण किशोर प्रस्ताव लाए थे। राधा कृष्ण किशोर ने आरोप लगाया था कि दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों का मताधिकार छीनने के लिए एसआईआर लाया गया है। इस प्रस्ताव पर हैरानी जताते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि सरकार अवैध मतदाताओं को बढ़ावा दे रही है, जबकि वह जानती है कि संताल परगना के आदिवासी इलाकों में अवैध तरीके से बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में कितना बदलाव हुआ है। अब जाहिर है कि जब एसआईआर कार्यक्रम शुरू होगा तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोध के स्वर उठेंगे। फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं है कि झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं से किस प्रकार के दस्तावेज मांगे जाएंगे। बिहार में लोगों से पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक, एलआईसी या पोस्ट ऑफिस का दस्तावेज मांगा गया था। कार्यक्रम के दौरान आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, जिनमें से कोई एक पेश करना था। पहले आधार कार्ड को इन 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन केवल पहचान की खातिर। आधार का इस्तेमाल एसआईआर की प्रक्रिया में नागरिकता या जन्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ महागठबंधन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा निकाली थी।
इसके समापन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। जाहिर है कि झारखंड में इसका विरोध होगा, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद बिहार में एसआईआर हुआ। बिहार में महागठबंधन ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने 35 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया। इसका खंडन करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा था कि यदि 35 लाख मतदाताओं का नाम कटा है तो उनमें से 35 लोग भी सड़क पर क्यों नहीं उतरे। यदि वे वैध मतदाता थे तो उनको सड़क पर आकर विरोध करना चाहिए था और अपना नाम सूची में शामिल कराना चाहिए था। चंपाई सोरेन ने भी कहा था कि झारखंड में डेमोग्राफी बदलाव हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठी बसे हैं और उनको बाहर निकालने के लिए एसआईआर जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने भी यही बात दोहराई। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि नवंबर या उसके बाद कभी भी झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण की शुरुआत हो सकती है। इसे लेकर सियासी हलचल भी तेज होगी। संताल परगना में इसका असर संभव है क्योंकि वहां डेमोग्राफी बदलाव के आंकड़े भी सामने रखे गए हैं। हाईकोर्ट ने बकायदा इसका संज्ञान भी लिया था। देखना दिलचस्प होगा कि एसआईआर पर झारखंड की प्रतिक्रिया क्या होगी।